टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, यानी कि यूनिट नंबर जो 7 है, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री वाला टॉपिक है। तो आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री को ही आज वाले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 हम स्टीरियो केमिस्ट्री को जानेंगे। लोग स्टीरियो केमिस्ट्री को बड़ा कठिन टॉपिक मानते हैं, लेकिन बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान टॉपिक है। इसको बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आप इसको आराम से पढ़ना, रोज़ पढ़ना है, ध्यान से वीडियो देखना है और एक एक चीज़ आपको समझनी है। तो जैसे कि आपको इस स्लाइड पे 3D मॉडल एटम दिखाया गया है, यानी कि एटम जो हम टेट्राहेड्रल यूनिट देखते हैं किताबों में, ऐसे जो बना दिया जाता है, वह एक्चुअल में 3D मॉडल ऐसा होता है कि एक एटम बीच में रहता है और ये 3 उसके साथ पिरामिड नुमा बने रहते हैं और चौथा इस साइड थोड़ा झुका रहता है, पीछे की तरफ थोड़ा सा झुका रहता है। उसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। यानी कि हम टेट्राहेड्रल मॉडल को डिफरेंट तरीके से इस स्लाइड पे आपके सामने रखना चाहा है और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्टीरियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री होता क्या है। तो आप लोग 12th में पढ़े होंगे, इसका जो हिंदी होता है त्रिविमीय संरचना है, त्रिविमीय संरचना, इसका हिंदी होता है स्टीरियो केमिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें जो आज का यह यूनिट है, इसमें हमें यह यूनिट नंबर 6 है। तो हमें स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है। क्या देखना है? स्टीरियो केमिस्ट्री देखना है। तो सबसे पहले आज हम इसका डिफिनीशन जानेंगे। यूनिट नंबर यह 7 है। क्या है? यूनिट नंबर 7 है। तो अब हम स्टीरियो आइसोमेरियम इसमें देखना है, हमको कायरलिटी देखनी है, स्टीरियो आइसोमेरियम देखना है। सबसे पहले क्या देखेंगे? हम स्टीरियो आइसोमेरियम देखेंगे, कायरलिटी पढ़नी है। फिर स्टीरियो सेंटर को देखते हुए हम उसका RS नॉमेनक्लेचर डिफाइन करेंगे और जनरली जो आपके सिलेबस में है 2 स्टीरियो सेंटर या उससे ज़्यादा वाले स्टीरियो सेंटर को भी हम डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में जो है 2 स्टीरियो सेंटर वाले ही हैं, लेकिन उसके आगे जो भी है हम उसको भी आपके सामने रख देंगे। और उसी तरह से कुछ साइक्लिक मॉलिक्यूल को भी आपके सामने रखा जाएगा। प्रॉपर्टी आप स्टीरियो सेंटर को भी जानना है कि स्टीरियो सेंटर किसी मॉलिक्यूल में आ गया, कोई ऐसा सेंटर है जो स्टीरियोजेनिक है, जहाँ से स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मेशन होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखना है और हमें सेपरेशन ऑफ इनैंसियोमर का सेपरेशन भी करना है और रिजोल्यूशन भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें और कायरलिटी का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये देखना है। ये थोड़ा आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको जानना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कुछ बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सिग्निफिकेंस ऑफ कायरलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम स्टीरियो केमिस्ट्री होता क्या है। स्टीरियो केमिस्ट्री जो होता है 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। किसी मॉलिक्यूल को हम कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल ले लें, अगर स्पेस में हम उसको 3D मॉडल में रिप्रेजेंट कर दें, वही हमारा हो गया उस मॉलिक्यूल का स्टीरियो केमिस्ट्री। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पेस एंड
इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। थर्ड, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण में क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम जानकारी लेंगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ने से पहले स्टीरियो केमिस्ट्री को आइसोमर, स्टीरियो केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक ही पढ़ा जाता है आइसोमर्स। तो आइसोमर को अगर आपको समझना होगा तो आइसो मतलब सेम होता है, आइसो मतलब सेम होता है, मर मतलब यूनिट, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे दो ट्विंस होते हैं, दो जुड़वा बच्चे होते हैं, देखने में क्या होता है? सेम लगते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है? अलग रहती है। वह एक दोनों दूसरे के क्या कहलाते हैं? जुड़वा कहलाते हैं। इसी तरह से इसमें अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोमर। आइसोमर को जनरली दो क्लास में डिवाइड करा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या इसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं। और दूसरा क्या है? स्टीरियो आइसोमर है। तो आज आपके सामने दो मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। यहाँ पर आप लिखोगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या लिखोगे? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन देयर कार्बन चेन। अपने अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन में डिफरेंट रहेंगे। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। जैसे कि आप देख सकते हो इन दोनों मॉलिक्यूल आपके सामने रखा गया, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, बट इसमें कार्बन चेन क्या है? कार्बन चेन सब लीनियरली जुड़े हुए हैं और इसमें क्या आ गया है? एक मिथाइल ग्रुप आकर के यहाँ इसके साथ ब्रांचिंग कर लिया है। तो इसको क्या हमने नाम दे दिया? ब्यूटेन दे दिया, इसको आइसो ब्यूटेन दे दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? यह दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। क्लियर? या इसी को एक नाम और दे सकते हो, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको कंफर्म हो गया होगा। हम स्टीरियो आइसोमर को अब थोड़ा सा ये अभी एक तरह से इंट्रोडक्टिव पार्ट है, आगे आपको डीप में या पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। एक है स्टीरियो आइसोमर में, स्टीरियो आइसोमर में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा। क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बट उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री में डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा? अंतर कहाँ रहेगा? स्टीरियो केमिस्ट्री। अब यह दो तरह के होते हैं स्टीरियो आइसोमर। क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर दो तरह के होते हैं। एक होता हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरा क्या होता है? हमारा कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। तो अब कन्फर्मेशनल आइसोमर तो बाद में पढ़ेंगे। कन्फर्मेशनल मतलब इसको हम बाद में देख। कन्फिगुरेशनल मतलब मिरर इमेज के बेसिस पे डिसाइड करा जाता है। मिरर इमेज के बेसिस पे डिसाइड करा जाता है कि अगर मिरर इमेज किसी मॉलिक्यूल में है, किसी कन्फिगुरेशनल आइसोमर का हमने मिरर इमेज देखा, अगर उसमें है तो हम उसको इनन्सियोमर बोल देंगे, और अगर नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे? डाया स्टीरियोमर्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डाया स्टीरियोमर्स बोल देंगे। क्लियर है? अब जो कन्फर्मेशनल आइसोमर आप लोग पढ़ते हो वह रोटेशन ऑफ सिग्मा बांड के थ्रू, सिग्मा बांड के थ्रू रोटेशन पढ़ते हो, उसी को कन्फर्मेशनल आइसोमर, इसीलिए इसका एक नाम और देते हो आप लोग, रोटामर्स देते हो। क्या देते हो? रोटामर्स देते हो। तो आइए हम अब डीप में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके सामने लिखा है स्टीरियो केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म दो वर्ड से बना है। आइसो मतलब सेम, मेरिज्म, आइसो मतलब सेम, मेरिज्म मतलब मालिकुलर फार्मूला, यानी कि सेम मालिकुलर फार्मूला। क्या होना चाहिए? सेम मालिकुलर फार्मूला होना चाहिए, लेकिन उनके जो प्रॉपर्टी होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जो भी उनके प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। जैसे दो ट्विन्स हैं, आप अगर आपस में दो जुड़वा हैं तो उनका क्या होगा? सेम अपीयरेंस होगा, सेम दिखेंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। सेम वही बात यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप एक मालिकुलर फार्मूला मालिक्यूल C2O2H4, C2O2H4 कंटेनिंग कोई दो मालिक्यूल्स आपके सामने रखे गए हैं, एक CH3COOH है, एक क्या है? CH3OCHO, यानी कि यहाँ आपके सामने दो मालिक्यूल रखे गए हैं। ये क्या हमारा? दोनों का सेम मालिकुलर फार्मूला C2O2H4 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा हो गया? यह कार्बोक्जिलिक हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? ये एसिडिक हो गई। और यह कैसा दिख रहा है आपको? एक तरह से ईस्टर नुमा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ईस्टर नुमा दिख रहा है। तो हो गया ना चेंजेस, आपस में चेंजेस हो गए ना। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है? दोनों की अलग अलग है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, हम एक टेबल आपके सामने बना दिए हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देखो। आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टी। उसके बाद दो क्लास में डिवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में आपको डिफिनीशन बता दिया गया है, इसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर में डिफरेंट रहेगा। इसमें डिफरेंट रहेगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंट रहेगा। स्टीरियो आइसोमर में दो क्लास डिवाइड करा गया है, एक क्या है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हम बता चुके हैं, इसको रोटामर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटामर्स, क्योंकि रोटेशनल आइसोमेरिज्म ये होते हैं आपस में। सिग्मा बॉन्ड, जैसे आपके सामने दो मॉलिक्यूल रखे गए हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। यह एक कार्बन है, दूसरा कार्बन ये, तो एक कार्बन को पकड़ करके इस सिग्मा बॉन्ड को घुमाते हैं, इस सिग्मा बॉन्ड को घुमाते हैं। एक कार्बन को इसको पकड़ लो और इस वाले बॉन्ड को घुमाओ, तो आपको डिफरेंट हर एंगल पर अलग अलग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म मिलते रहेंगे। अब आते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में आपको दो क्लास पढ़ना है, एक ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में वही आपको सिस ट्रांस EZ यही सारी चीज़ें पढ़नी है, सिस ट्रांस पढ़ना और EZ पढ़ना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको इनैंशियोमर भी देखना है और क्या देखना है? डायास्टीरियोमर। तो कुछ यहाँ पर आपके सामने इनैंशियोमर के एग्जाम्पल्स दे गए हैं, डायास्टीरियोमर के एग्जाम्पल दे गए हैं। तो जब इन टॉपिक को समझाया जाएगा तो एक वर्ड में एक तरीका, एक ट्रिक बता दिया जाएगा कि कोई भी आप मॉलिक्यूल देख करके तुरंत कौन सा आइसोमेरिज्म है वो देख करके आप आपस में पकड़ लोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हम फिर से एक बारी डिफिनीशन देखेंगे हर चीज़ का कि स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। एक बारी एट ए ग्लेंस या एक नज़र में हम सबका डिफिनीशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें स्टीरियोमर में क्या होगा कि मॉलिक्यूल की सेम कनेक्टिविटी रहेगी। क्या रहेगी? सेम कनेक्टिविटी रहेगी, लेकिन उनका अरेंजमेंट क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा इन देयर स्पेस। जैसे ये हमारा आपके सामने रख दिया गया है, कोई मॉलिक्यूल है आपके सामने, ये क्या है? यहाँ मैं इसको फ्लोरीन बना देता हूँ। आपके सामने यह सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखा गया है, सेम कनेक्टिविटी रखी गई है। क्लियर है? बट अरेंजमेंट क्या है?
बट अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। देखो इसी कार्बन से, इसमें देखो इसी कार्बन से ये भी जुड़ा हुआ है, इसका भी यही सेम कनेक्टिविटी है, इसका भी सेम कनेक्टिविटी है, सारे ग्रुप का क्या हो गया, सेम कनेक्टिविटी। लेकिन इसके जो अटैच्ड ग्रुप हैं उनकी कनेक्टिविटी तो सेम है, लेकिन अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। तो वो क्या हो गई, ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर हो गए। अब स्टीरियो आइसोमर में एनंसियोमर है कि डाया स्टीरियोमर है। तो अगर स्टीरियो आइसोमर हम खोज लिए, अगर इन जैसे यह दोनों क्या हो गए हमारे आपस में स्टीरियो आइसोमर हो गए, तो अगर यह दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज में आते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज में आते हैं, तो हम कहेंगे कि यह इनंसियोमर हैं और इनके प्रॉपर्टीज भी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं। क्या होते हैं, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होते हैं। अब डाया स्टीरियोमर में ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते, स्टीरियो आइसोमर दैट आर नॉट मिरर इमेज, डिफरेंट कंपाउंड विथ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी भी मॉलिक्यूल्स की अलग रहेगी और मिरर इमेज भी एक दूसरे के वो नहीं होंगे। तो हम क्या कहेंगे, उनको डाया स्टीरियोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, डाया स्टीरियोमर कहेंगे। अब आपके सामने स्टीरियो केमिस्ट्री का एक फिर चार्ट मैंने रख दिया है। यह आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म में आपको फिर से देख लो एक बारी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म उसी को कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन उनके पास कार्बन चेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चरल आर डिफरेंट, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर क्या होगा, सेम कनेक्टिविटी भी रहेगी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी बट इन स्पेस जो अरेंजमेंट रहेगा, अरेंजमेंट इन स्पेस क्या रहेगा, वो अलग अलग रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, वह स्टीरियो आइसोमर हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपको क्या क्या पढ़ना है, देख लो, चेन आइसोमर पढ़ना है, चेन आइसोमेरिज्म पढ़ना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ना है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, मेटामेरिज्म पढ़ना है, टाटोमेरिज्म पढ़ना है। ये 5 चीज़ें आपको पढ़नी है। और स्टीरियो आइसोमर में आपको पता ही कन्फर्मेशनल पढ़ना और कन्फिगरेशनल पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। हम आज के चेन आइसोमेरिज्म को आज पढ़ लेते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो मेनी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विद इन द मॉलिक्यूल। कार्बन चेन में क्या होगा, मॉलिक्यूल के कार्बन चेन में डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, कार्बन चेन ऑफ द मॉलिक्यूल में डिफरेंट रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो कार्बन चेन का अरेंजमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। ये देखो एन ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन। इसका एग्जांपल हमने शुरुआत में ही आपको करा दिया था, जिसमें बताया था कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर सारे कार्बन चेन एक दूसरे को लीनियरली जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में लीनियरली जुड़े हुए हैं और इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो इसका नाम क्या दे दिया हमने, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन दे दिया। इसमें क्या है, एक मिथाइल ग्रुप हमारा ब्रांचिंग में आ गया है, यानी कि इस कार्बन से जुड़ गया है, तो इसका नाम हम आइसोब्यूटेन दे दिए, या इसी को हम क्या कहते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं। तो अब यह दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन कार्बन चेन का अरेंजमेंट क्या है, कार्बन चेन का अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। तो इसको क्या कहेंगे,
चेन आइसोमेरिज्म है। चेन में जब गड़बड़ी रहे, चेन में जब भिन्नता पाए, चेन में जब भी भिन्नता पाई जाएगी तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे हम? चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और आपके सामने है, 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यहाँ भी देखो, यहाँ हमारा ये हमारा CH3 है और यह इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ क्या है, इसमें दोनों मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है और इसमें 4 कार्बन तो आपस में लीनियरली जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। कितने ब्रांचिंग? एक ही ब्रांचिंग। एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड वाले कार्बन से जाकर के अटैच्ड हो गया, लेकिन इसमें क्या है, 2 ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। क्या है? 2 ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। तो इसका नाम हमने क्या दे दिया? 2 मिथाइल ब्यूटेन दे दिया। क्या दे दिया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसको क्या दे दिया? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन दे दिया। क्या दे दिया? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन दे दिया। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ आज के लेक्चर में समझ में आया होगा, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। तब तक आप लोग पढ़ते रहो और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू अगेन।